खेलते हो, स्पोर्टमैन हो तो वो लागू होएगो, नहीं तो लागू नहीं होएगो। अब एक बात ध्यान समझो कि मर्डर कर रहे हो, कोई मर्डर करना अनीति है, कोई को लूट रहे हो है, कोई डकैती कर रहे हो, तो अधर्म है कि अनीति है, जो कछु होए। सवाल यह है कि ये रूल चंद आदमी को खड़ो कियो भयो रूल है कि एब्सोल्यूट रूल है? यदि चंद आदमी को खड़ो कियो रूल है तो दूसरे चंद आदमी खड़े होकर कह देंगे कि हम यार रूल को नहीं मान रहे हैं, खत्म भाई बात। जो मानते हो वाको पनिश करो। एक देख से ध्यान से समझो कि हिंदू दो बयान नहीं कर सके, अपने यहां हिंदू कोड बिल आ गया। मुसलमान कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को माने ही नहीं है, तो हम 4 ब्याह कर सकें। तो यदि या तरीके को, यदि ये रूल्स हों सब, तो फिर सब पे तो लागू नहीं होंगे ना। पर धर्म के रूल क्या अपन या तरीके से ले रहे हैं? जैसे अभी रिसेंटली जो झगड़ा खड़ो भयो मोहम्मद साहब के कार्टून को, देखो समझ में आ जाएगी बात। मोहम्मद साहब को कार्टून बनाना गुनाह है इस्लाम के हिसाब से, तो मुसलमान पे लागू होना चाहिए कि सब पे लागू होना चाहिए? यदि धर्म को नियम एब्सोल्यूट नहीं होए तो सिर्फ मुसलमान पे लागू होना चाहिए। मुसलमान कोई कार्टून बनावे तो वाकू मार दो, गैर मुसलमान तो बना ही सकेगा ना। तो अपन क्या धर्म के नियम को या तरीके से ले हैं कि वो कोई देश में, कोई काल में, कुछ समाज के कुछ व्यक्ति को खड़ो के विम के आधार पे अथवा आवश्यकता के आधार पे खड़े किए गए नीति और धर्म के नियम हैं कि उनमें कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये बहुत प्रॉब्लम है बड़ी। सत और असत को निर्धारण कैसे करना? देखो, और मैं उदाहरण दूं तो समझ में आएगा कि अपने हिंदू धर्म के हिसाब से काका की लड़की बहन से ब्यानो गुनाह है। ईसाई मुसलमानन में काका की लड़की बहन ब्याह के लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट है। तब काका की लड़की बहन से ब्यानो गुनाह है कि ऐसा अच्छी कैंडिडेट है ब्याह के लिए? अपन को जो ग्लानी हो है कि भाई अपनी सगी बहन से, चचेरी बहन से ब्याह गए तो बड़ा पापी है, वो कह रहे हैं कि तो बड़ा पुण्य है। तो ये पाप है कि पुण्य है? वही मुसलमान लोग पाछे यूं माने कि सगी बहन से बानो पाप है। तो इजिप्ट में पुराने जमाने में सगी बहन से ब्यानो पुण्य, तो पुण्य के पाप है। अपने यहां जो है वो शादीशुदा ही हस्बैंड हुए। लद्दाख में अभी भी ये रिवाज चल रहे हो कि 4 पति हों तो पत्नी को ये छूटे कि एक गेस्ट हस्बैंड रख सके। वहां गेस्ट हस्बैंड की भी छूट है। 4 पति तो ऑलरेडी हैं वाके, 4 तो ऑफिशियली मैरिज कर सके, पर वाके अलावा भी वाको एक आध कोई गेस्ट हस्बैंड रखना होए तो जैसे पेइंग गेस्ट हुए ऐसे गेस्ट हस्बैंड भी वो रख सके। और वाने भूले चुके गेस्ट हस्बैंड रख दिए तो वह गेस्ट हस्बैंड को खर्चा है 4 हस्बैंड को चलाना पड़े। ये और लफड़ा है वह। वो सब प्रार्थना करें कि भाई साहब जो कर वो कर, गेस्ट हस्बैंड नहीं रखती। तो अब पाप है कि पुण्य? अपने को लगे कि बड़ा ही पाप की कथा है ये, तो गेस्ट हस्बैंड रखने में वहां वो पाप की कथा ही नहीं, वो तो आपको राइट है। गेस्ट हस्बैंड रखनो 5वां वो राइट है, नहीं रखा तो मर्जी की बात है, पर वाकई राइट में है वो बात, रख सके वो गेस्ट हस्बैंड। तो जो भी धर्म के नियम है, नीति के नियम है, झूठ बोलना,
कोई को पैसा नहीं छीनना, कोई की हत्या नहीं करनी, वगैरह वगैरह जितने ये नीति और धर्म के नियम है, इन सब में ये प्रश्न बड़ा भारी उलझे भयो है कि अपन कहें कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान विश्व है, पर कर्म को फल कौन से प्रिंसिपल से मिल रहे है? शाश्वत प्रिंसिपल से मिल रहे है कि तत्त देश काल की विम के आधार पे या मनुष्य समाज की आवश्यकता के आधार पे चेंजेबल नियम है। तो यदि चेंजेबल नियम है तो कर्म के नियम नहीं है। तुमने जैसे क्रिकेट के नियम बनाए हैं वाकई हिसाब से फल मिल रहे है, तो मनुष्य को कर्म को फल मिल ही नहीं रहे है। मनुष्य को खुद की विम को फल मिल रहे है कि अपन ने ऐसी विम बनाई। अभी जैसे आज समझो कोई क्रिकेट में ऐसा नियम आ जाए कि लेग बिफोर विकेट आउट नहीं माना जाएगा, बस खत्म हो गई बात, आनंद से फिर खेलते रहो, वह आउट नहीं माने जाएगा। ऐसा हो जाए कि रन आउट नहीं, आउट नहीं माने जाएगा, चेंज हो गया नियम। जैसे 5 डे को 1 डे हो गया, ऐसे ये भी कैंसिल हो सके कि नहीं हो सके? थियोरेटिकली सोचो, थियोरेटिकली ये कैंसिल हो सके तो जो नहीं लौट के आ पायो है वो रन आउट नहीं माने जाएगा, खेलते रहेगा। तो ये जितने नीति और धर्म के नियम हैं जिनके आधार पर अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसो करोगे वैसो भरोगे, पर कैसो करेंगे तो वो खोटो करो कहवाएगो, कैसो करेंगे तो वो सच्चो करो कहवाएगो, या कोई निर्धारित करेगो कौन? कैसे करना? करेंगे वैसो भरेंगे, पर भाई करेंगे कैसो वो अच्छो है और कैसो बुरो है, जाके कारण हम सत और असत होंगे, वह को निर्धार कैसे करना? ये बहुत बड़ा पजल्ड इश्यू है सबके सामने। प्रॉब्लम समझ में आई ना? अपन जैसे ये आखी इतने छोटे से एग्जांपल में लद्दाख के या ये मुसलमानन के या ऐसे एग्जांपल में देखें तो अपने को बात समझ में आ सके कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। मूर्ति पूजन करना मुसलमान धर्म में व्यभिचार और हत्या के जितना बड़ा पाप है। अपने यहाँ मूर्ति पूजन परम धर्म है। अब कर्म को, यदि कर्म को फल निश्चित है कि अच्छे कर्म को अच्छो फल और बुरे कर्म को बुरो फल, तो क्या अरबस्तान में डिसाइड किया गया कर्म को फल अपने को मिलेगा कि हिंदुस्तान में डिसाइड किया गया कर्म को फल मिलेगा? तो कर्म में भी क्या या तरीके के क्या जोनल डिफरेंस है? या जोन में कर्म को ये फल है और या जोन में कर्म को ये फल है, फिर टेम्पोरल डिफरेंस खड़े करो कि वाह टाइम में या कर्म को ये फल है तो और या टाइम में कर्म को ये फल है तो। ये कितनी प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। अपन कर्म की बातें करें पर इन सारे जो डेलिकेट इश्यूज इनमें इन्वॉल्व हैं वहां के बारे में अपन ने कभी खोपड़ी अपनी चलाई नहीं है अहंकार के कारण। बस कर्म को एक शगुफा छोड़ देंगे, कर्म को सब फल है। तो कर्म को फल है कैसे? Who is going to decide what is right and what is wrong? एक जनो कह रहे हो राइट है, एक जनो कह रहे हो रॉन्ग है। कभी वो बात राइट होती, कभी वो बात रॉन्ग है। तो राइट भी रॉन्ग है, रॉन्ग भी राइट है। अब डिसाइड कैसे करना कि कर्म को फल क्या होगा? तो सवाल यह हुआ है कि कर्म को नियम यदि जड़ है कि जैसे ग्रेविटेशन के तरह कि जाको बदले नहीं जा सकते हो, तो फिर सवाल यह आ सके कि जड़ नियम बदल नहीं सके, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होवे। जड़ नियम तो जो होवे है सो ही होवे है, वहां में कोई कंसेशन के एग्जेम्पशन नहीं होवे। पर वह जड़ के सामने विसाविस सामने यदि कोई चेतन है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नियम को तोड़ के अपन रॉकेट भेजें तो अपन भेज सकें, तो लॉ ऑफ कर्म अपने को लागू नहीं होगा। प्रॉब्लम समझ में आई ना? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रूल क्या है? जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, पर अपन रॉकेट के ऊपर भिजवा दे वो नीचे आवे ही नहीं है। क्योंकि चेतन पे, कोई भी चेतन वस्तु में यह सामर्थ्य है कि वो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो जो जड़ के नियम है वो तो जड़ है।
अब समझो रॉकेट ऊपर गयो तो वासु क्या वाकु कर्म को गुस्सा आयो, नियम को, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को गुस्सा आयो। जब पहली बार चांद पे रॉकेट भेजे तो ना તમારે बंबई में एक मालवी मदन मोहन शास्त्री हते, वा वखत निक्सन वहां प्रेसिडेंट હતો, तो उनने तार भेजो निक्सन को कि चंद्र पे रॉकेट भेजना अधर्म है, ये अधर्म बंद करो। तो निक्सन ने जवाबी तार भेजो कि भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। तो मदन मोहन शास्त्री जी ने आके मुझको दिखाया कि देखो म्लेच्छ हैं वहां के राष्ट्रपति, पर कितने सुसंस्कृत हैं कि तार का जवाब देते हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति को कुछ तार देते हैं तो जवाब ही नहीं देता है। मैंने कहा जवाब क्या दिया वो तो दिखाओ महाराज। तो वहां मैंने तो कि भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखे, मतलब कि सन्निपात में तुम ये तार भिजवा रहे हो। अब शास्त्री जी को कौन बतावे ये रहस्य के वहां के तार को मतलब क्या, तो वो तो खुश हो गए पाछे। कर्म को कौन जाने क्या नियम है, तो कि गाली पड़े तो भी खुश हो रहे हो आदमी। तो कॉम्प्लिकेटेड है कर्म मीमांसा। भगवान यही लिए गीता में कहे किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। जड़ नियम जितने भी हैं उन सबके साथ ये देखो, जड़ नियम एक हतो, बहुत अच्छा एक श्लोक है, अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात। कोई चीज बहुत दूर है तो दिखेगी नहीं, जड़ नियम है। हो अति दूरात सामीप्यात, एकदम पास आ गई, आंख को काजल दिखना बंद हो जाए, आंख में जो कचरा हुआ है वो अपने को आंख से नहीं दिखे। तो अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात, इंद्रिय को घात हो गए, कोई तरह से इंद्रिय में इंजरी हो गई। मनोनवस्थानात, इंद्रियां काम कर रही है पर मन वाकू अटेंड नहीं कर रहे हो तो दिखेगो नहीं, सुनाई नहीं देगो। जैसे सूक्ष्म्यात, कोई चीज बहुत सूक्ष्म है तो नहीं दिखेगी। दिखने के लिए कोई एक स्थूलता जरूरी है कि इतने प्रोपोर्शन में कोई चीज स्थूल हो तो अपने को दिखे, वह प्रोपोर्शन से नीचे यदि सूक्ष्म हो गई तो दिखनी बंद हो जाए, सामने है तो भी नहीं दिखे। सूक्ष्म्यात व्यवधानात, कोई चीज के व्यवधान में, जैसे भीत के व्यवधान में बाहर है तो अपने को नहीं दिखे। अब ये सब जड़ नियम होते, इन सबको काट अपन ने कियो कि नहीं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ होने के कारण मनुष्य ने इन सबको काट कियो कि नहीं। देखो अति दूरात टेलीविजन आ गयो, अति सामीप्यात वो रिफ्लेक्शन ग्लास है जहां डेंटिस्ट जो वापरे ना, अति सामीप्य को भी देख सके, वो एक कांच लगा के दूर सुइयों पाछो, क्योंकि जो पास है वो पाछो दूर कर दे कांच लगा के और देख ले। समझ में ऐसे एंगल के कांच ले लो अंदर घुसा दो तो अपने को जो नहीं दिखतो हो अति समीप को वस्तु वाकु भी पाछी अपन देख सके। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात, आंखों कॉर्निया रिप्लेसमेंट करवा लो, एयरिंग फोन बैठा लो, कान के भले पर्दा फट गए तो दूसरो बैठा लो, वो कर्ण चंचु। हमारे जोधपुर के एक हते वो रामचंद्र वर्मा, वो बहरे हते, तो उनको बैटरी को बड़ा लोभ हतो कि व्यर्थ में कहा वो बैटरी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो कर्ण चंचु सुनने की। तो उनके प्रथमेश काका जी के बड़ा झगड़ा चलतो, जब भी वो काका जी के पास जाते काका जी खुद दो चार गालियां देते, उनको खूब फटकारते। अब उनको पता थी काका जी नाराज हैं तो कुछ तो चिढ़ेंगे और कुछ तो गालियां देंगे, तो चुपचाप बात सुनते सुनते बैटरी बंद कर देते रहूंगा, हाँ जय हाँ जय हाँ जय। अब गाली देते देते कभी काका जी कोई बात पूछते कि इसका क्या हुआ, हाँ जय, अरे क्या हाँ जय हाँ जय। तो उनको पता चलता कि बैटरी बंद कर दी है यहाँ पे, तो कहते खोलो बैटरी, बैटरी खुलवा के फिर गाली देते।
क्या आज क्या कर रहे हो, तब पता चल जाती। तो मनुष्य के पास सब चीज के इलाज है। सुननी हो तो सुने, ये तो अभी आपकी लाचारी है कि आपको सब धर्म सुनने पड़ रहे हैं। पर बैटरी जो होती, मैं यहाँ करते रहता हूँ धर्म के प्रवचन के, ईसाइयों के और मूसाइयों के और मोहम्मदियों के, आप कैसे आज है जय कृपानाथ। पता ही नहीं बैटरी बंद है सबकी। ये तो है नहीं बैटरी, बाकी हो सके बैटरी, आज नहीं है कल ईजाद हो सके। तो मनुष्य कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो नियम है वाकी काट करना वो जाने हैं, और जब वो मनुष्य अपने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य उन नियमन की काट करना जाने हैं, वह वक्त वो नियम की प्रभावकारिता नष्ट हो जाए। जड़ नियम यदि होए तो कर्म के, ईशु ध्यान से समझो, कर्म के जो नियम हैं वो या तरीके के जड़ होए तो चेतन को वापे अपर थम रहेगो। जड़ नियम अपने को कंपेल नहीं कर सके कि तुमको ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा तो तुम सत, नहीं तो असत, या ही तरह को कर्म करो तो सत कर्म और नहीं तो असत कर्म। यदि कर्म को नियम जड़ होए तो, और यदि कर्म को नियम चेतन होए तब तो बहुत लफड़ा हो गया। क्यों कि फिर अपने शरीर में एक आत्मा और है और एक कर्म और है, डबलिंग हो गई। अब एक बात समझो कि फिर जो है वो आत्मा के कारण कर्म अच्छे और बुरे हो सके, वाको दंड आत्मा को क्यों मिलना चाहिए, कर्म को मिलना चाहिए। कर्म भी यदि चेतन है तो, कर्म तो इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं ना, कर्म खुद एक चेतन है। कर्म खुद यदि चेतन है तो अपने शरीर में दो हो गए ड्राइवर, एक ड्राइवर आत्मा हो गयो जीवात्मा अपना, और दूसरा ड्राइवर हो गयो कर्म। अब बुरे कर्म को फॉर्म आत्मा को क्यों मिलना चाहिए, कर्म को मिलना चाहिए। मोकू काय को मिलना चाहिए भाई, मैंने क्या किया, आत्मा ने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया सो कर्म ने किया, कर्म तो चेतन है। तो या प्रॉब्लम के कारण कर्म को चेतन भी नहीं माने जा सके, क्योंकि आत्मा करे कर्म तो आत्मा को फल मिलना चाहिए, कर्म तो चेतन कर रहे हो। ये बहुत बड़े डायलेमा है। इन डायलेमा के कारण कर्म, कोई भी कर्म करनो वाको ऑब्लिगेटरी नेचर। ऑब्लिगेटरी नेचर का मतलब क्या कि ये कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब ये कर्म अपने को करना ही पड़ेगा, वो को जो डिसाइडिंग फैक्टर है कहां से आ रहे हो, ध्यान से समझो। क्या खुद कर्म से आ रहे हो? यदि कर्म में डिसाइडिंग फैक्टर है, कंपल्सन को फैक्टर है, मोटिवेशन को फैक्टर यदि कर्म में है, तो कोई को खराब कर्म करना ही नहीं चाहिए यदि कर्म को नियम सच है तो। और यदि कर्म को नियम खोटो है तो कोई को सच्चो कर्म नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई ना? तो ये जो मोटिवेशन को फैक्टर है ये कर्म के पास तो है नहीं। तब ये सवाल पैदा हो रहा है कि कर्म और कर्म के फल को निर्धारण करना कैसे, और कर्म के फल को निर्धारण नहीं हुए तो सत असत को निर्धारण नहीं हो रहे हो, क्योंकि सारो अपनो सत और असत को निर्धारण अपन कर कैसे रहे। जो सत्कर्म कर रहे हो है वो सत है, जो असत कर्म कर रहे हो है वो असत जन है, और कर्म खुद ही घोचा में पड़े हुए, लोचा में पड़ी हुई बात है। तो कर्म के कारण आदमी को सत और असत को निर्धारण होवे कैसे, यह बहुत बड़ी समस्या है। और इतनी बड़ी समस्या है कि हजारन पृष्ठ को यहाँ पे डिबेट है, अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, बाइबल में भी, कुरान में भी, बुद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी, अपने हिंदू धर्म में भी। पर अपन को या जंक्चर पे वो सारी डिबेट को अपन यहाँ
कर नहीं सकें, जो बात अपन समझ सकें कि या बारे में वेदांत को स्टैंड क्या है, वो अपन सकें अभी या ओकेजन पे कि भाई वेदांत माने उपनिषद क्या कह रहे हो है, और उपनिषद क्या कह रहे हो है। वहां में सबसे पहले वचन आवे है कि कर्म को फल को दान कर्म करे है कि ईश्वर करे। ये व्यास जी के सामने समस्या आती कि कर्म तो है, कुछ कर्म के हिसाब से अपने को कुछ कर्म सत हैं, कुछ कर्म असत हैं। सत्कर्म को सत फल है, असत कर्म को असत फल है। पर ये कर्म को फल अपने को कर्म दे रहे हो है कि ईश्वर दे रहे हो है, ये प्रॉब्लम वहां खड़ी भाई। और वहां में जो श्रुति वचन सामने आया वो इतना खतरनाक है कि एषौ एव साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वमुन्निनीशति, एषौ एव असाधु कर्म कारयति यम अधो निनीशति। ये परमात्मा जो है वो जाकू ऊपर उठाना चाहे है वासु अच्छे कर्म करावे है, और जाकू नीचे गिराना चाहे है वासु बुरे कर्म करावे। तब ये फिर चर्चा पैदा हुई कि भाई कर्म फल दाता कौन है, तो यहां तो ईश्वर को कहो गयो है एषौ एव साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वम उन्निनीशति। जाकू ऊपर उठाना चाहे वासु अच्छे काम करावे, जाकू नीचे गिराना चाहे वासु गलत काम करावे है। तब मैं प्रश्न उठो कि यदि ऐसा यदि ईश्वर है तो पक्षपाती है, निर्घृण है, निष्ठुर है, निर्दय है, व्यर्थ में कोई को साथ अच्छा ही कर रहे हो, कोई के साथ बुराई कर रहे हो, जाने वाके साथ कुछ भी नहीं किया, तो वहां व्यास जी ने खुलासा किया कि निष्ठुर और निर्दय होएगो काय को, क्योंकि ये तो वैश्वानर है। जासु अच्छे कर्म करा रहे हो वो भी वो खुद है, और जासु बुरे कर्म करा रहे हो वो भी वो खुद है, तो निष्ठुर होएगो कौन पे, ये वहां खुलासा किया गया। जासु अच्छे कर्म करा है वो कोई दूसरा आदमी से तो करा नहीं रहे हो, जासु बुरे कर्म करा रहे हो वो भी कोई दूसरा नहीं है, वो भी वही कोई एक है। तो जब वो अच्छे करा रहे हो कि बुरे करा रहे हो है, वैश्वानर की दृष्टि में अच्छो बुरो दोनों जो है वो लोकवत्तु लीला कैवल्य में, ये वहां डिसीजन आया है। आए समझ में बात, वैश्वानर के एंगल से, अपने एंगल से कोई कर्म सचमुच में अच्छा है, कोई कर्म सचमुच में बुरो है, कोई कर्म करने से सचमुच में अपन ऊपर उठ रहे हैं, कोई कर्म करने से सचमुच में अपन नीचे गिर रहे हैं, अपने एंगल से। पर ये जो अपनो एंगल है वो अपनो एंगल अपने अहंकार की कैबिनेट में से दिखाई देता एंगल है। जैसे सुखधाम के या हॉल में बैठे हुए अपने को सारी बंबई दिखाई नहीं दे रहे है, या के लिए सारी बंबई नदारद नहीं हो जा रही है, सारी बंबई है ही ना, अक्कल चलाओगे तो समझ में आएगी। ऐसे अपने अहम के जो कैबिनेट है छोटी सी, वहां में बैठने के कारण अपने को यूं लग रहा है वह आसुर भाव के कारण कि हम अच्छो कर्म कर रहे हैं, हम बुरो कर्म कर रहे हैं, अथवा ईश्वर हमसे अच्छे कर्म करा रहे हो है, अथवा ईश्वर ने हमसे बुरे कर्म कराए और हमको भी ईश्वर बुरो कर्म को फल दे रहे हो है, ये तो ईश्वर हमारे पे अन्याय कर रहे हो है। ये वो अहंकार की छोटी कैबिनेट में बैठ के दिखलाई देते हुए दृश्य है, जो बाहर को दृश्य है वहां में ये भेद है ही नहीं, वहां में ये भेद है नहीं। ये आपको वेदांत को अप्रोच है। ये अप्रोच शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और महाप्रभु जी वल्लभाचार्य चारों को कॉमन है, हितकृत सताम को, कि जाकू वो सत कहना चलना चाह रहे हो को हित करते रहे हो, जाको सत कर्म नहीं करना चाह रहे हो को हित करा रहे हो, क्योंकि अंत में है सब वही की तो लीला। जब वाकई लीला है माने कोई डायरेक्टर कोई को विलन बना रहे हो है और कोई को हीरो बना रहे हो है, वहां में कोई डायरेक्टर न तो निष्ठुर है और न डायरेक्टर जो है वो पक्षपात कर रहे हो। भाई जासू वाकू विलन को रोल लेना है वाकू विलन बना रहे हो, जाकू वाकू हीरो को रोल लेना है वाकू हीरो बना रहे हो।
वहां में पक्षपात क्या और निष्ठुर क्या? वाकु तो वो फिल्म में दोनों ही चाहिए, विलन भी चाहिए, हीरो भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, गधा भी चाहिए, सभी चीज चाहिए। वैश्वानर है वो सबसे जासू जो काम करा रहे हो, वाके आनंद की लीला में या तरीके के क्षुद्र प्रश्न ही नहीं उठे तो प्रश्नन को उत्तर देने की जरूरत क्या है? ये वहां खुलासा किया है। ये खुलासा शंकराचार्य ने भी किया है, ये खुलासा मध्वाचार्य ने भी किया है, ये खुलासा रामानुजाचार्य ने भी किया है, यही खुलासा अपने को भी मान्य है, ये खुलासा शैवन को भी मान्य है, ये खुलासा वैष्णवन को भी मान्य है। यदि वेदांत को प्रमाण मानना है तो यही खुलासा है, नहीं तो वेदांत को गणपति बापा मौर्य किया जा सके, वहां में कोई हरकत बात नहीं। कुरान भी अपने सामने है, बाइबल भी अपने सामने है, जैन के आगम भी अपने सामने है, बौद्धागम भी अपने सामने है, पर उनके सामने भी ये समस्याएं तो विकराल खड़ी हुई है कि कर्म नियम जो है वो है क्या, जड़ है कि चेतन है? इन समस्याओं को समाधान वहां वैश्वानर नहीं होने के कारण बहुत विकराल रूप से खड़े भयो है। तो ये आखिरी समस्या है। कर्म खुद कर रहे हो, वो भी हो रहे आत्मा है। हाँ, चेतन यदि है तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म पे ही जानी चाहिए ना। वो जैसे तुम्हारी गुजराती में है ना क्या, जीभ में हाड़कू नहीं એટલે બોલાઈ ગયું, હું નથી બોલ્યો। अरे जीभ का काम है बोलना, कुछ बोल गई, हाड़का तो है नहीं वहां में, कुछ भी बोले, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे कैसे आ गई? हाड़कू होत आने कहीं बोलायु होत तो हूं गुનેગાર ना, हाड़कू तो छे नहीं जीभ में, कहीं पण बोली जाए। कर्म को यदि नियम चेतन है तो बहुत डेलिकेट इश्यू हो जा रहे हैं। तो ये समस्या इतनी विकराल समस्या है कि जहां पे सभी लोग अभी तक मथ रहे हैं, पर अपना अप्रोच क्या है वेदांत को वो अपन समझ सकें, सॉल्यूशन क्या है ये तो वो जाने, अपन को भी नहीं पता है, पर अपना अप्रोच क्या है ये अपन जान रहे हैं। और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शंकराचार्य कहे हैं कर्म फल दाता तर्क लाघवाद गौरवयोरपि अतो धर्मा धर्म कारयिता परमेश्वर। क्योंकि दो को कर्म फल, दो को फल दाता मानना, एक बाजू कर्म को मानना, एक बाजू ईश्वर को मानना, या में गौरव हो रहे है। शंकराचार्य के कर्म फल दाता दो नहीं हो सके, एक बाजू कर्म है जड़तया, दूसरी बाजू ईश्वर है चेतनतया। ऐसे दो कर्म के फल के दान करने वाले हो नहीं सके, या के लिए शंकराचार्य कहें कि कर्म फल दाता तो एक परमेश्वर ही है। न केवल कर्म फल दाता परमेश्वर है, शंकराचार्य कहें धर्म अधर्म को कराने वालों भी परमेश्वर है। वाक्य अलावा एक और बात बहुत अच्छे कह रहे हैं कि अचेतन जो कर्म ये है वो कभी प्रवर्तक तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि अचेतन कर्म को जो रूल है वो चेतन को माने मोटिवेट नहीं कर सके। और वही के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो अचेतन रूल है तो वो कभी अपने को मोटिवेट कर नहीं सके कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रूल अचेतन है, या लिए अपने को कभी रॉकेट फेंकना नहीं आकाश में। काय को नहीं फेंकना, क्यों नहीं फेंकना? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रूल है तो है, पड़े रहे। हम रॉकेट फेंक के ऊपर गए, चंद्रमा पे गए, मंगल पे गए, गुरु पे गए, सब जगह गए। लॉ ऑफ लाइट को जड़ रूल है कि जासू टकराती होए वही विषय रिफ्लेक्ट होके वहां रिफ्लेक्ट होके लाइट आवे तो हमको दिखे। अब अमेरिका सु कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ हिंदुस्तान तक पहुंच के अपने को दिख नहीं सके, पर अपन ने वह रूल को कैंसल कर दियो। टीवी के कारण वहां की लाइट यो नहीं आती हो तो एम नहीं आती तो ओम लाविए, पण लावीशु ने जोशु शू करशो? क्या करेगी क्या लाइट? अपना बिगाड़ेगी क्या? अमेरिका में कोई आवाज भई, वो साउंड वेव जड़ नियम के तहत हिंदुस्तान तक पहुंच नहीं सके। यदि तुमने सुनने को कोशिश करी तो हवा चोरी के अपराध में तुम गुनहगार पाए जाओगे। अरे कौन पाए जाएगा? ऐसे ऐसे एपरेटस आ गए कि तुम्हारे घर बैठे सब सुन लो तुम।
जड़ नियम कर क्या सके तुम्हारा? चेतन को जड़ नियम कुछ बिगाड़ नहीं सके जड़ होने के कारण। या लिए कर्म प्रवर्तक जो है वो चेतन ही हो सके, जड़ नियम तो हो नहीं सके। तो कर्म को नियम यदि जड़ है तो प्रवर्तक नहीं होगा, चेतन ही प्रवर्तक होगा। चेतन यदि प्रवर्तक है तो चेतन खुद कर्म के नियम गढ़ेगा, कर्म के नियम के अधीन वो क्यों रहेगा? मैं मेरे कर्म के नियम गढ़ूं कि मैं जड़ नियम के तहत चलूं? अपन देखो अच्छी तरह से यह बात को जाने हैं कि समुद्र में जमीन पे चलने वालों यदि डुबकी लगावे तो दम घुट के मर जाए। अपन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर, अपन ने पग में वैसे मच्छी के तरह वो जूता, अपन ने कई चीजें ऐसी बसा ली कि वो क्या कहें, स्कूबा डाइविंग कर सको। क्या बिगाड़ लियो समुद्र ने अपनो? समुद्र क्या बिगाड़ सके? जड़ है वो तो, अपन चेतन है, चाहे जैसे करें। तो कोई भी कर्म नियम यदि जड़ है तो चेतन को कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। बिगाड़ेगो तो तभी बिगाड़ेगो कि अपन को वह कर्म नियम को ओवर रूल करना नहीं आयो, तब तक बिगाड़ेगो। जैसे ही अपने को ओवर रूल करना आयो वो धर्यो को धर्यो रह जाए कर्म नियम, अपनो कुछ नहीं बिगाड़ सके। चेतन मान लियो तो पंचायत हो रही है। या लिए शंकराचार्य आप कह रहे हैं कि अचेतनस्य कर्मण प्रवर्तकत्वा योगात्। जब वो प्रवर्तक ही नहीं है तो दाता कैसे बनेगा फल को? कर्म से कोई फल मिले नहीं है, शंकराचार्य कह रहे हैं। बिल्कुल गप्प बात। जो फल मिल रहे हो ईश्वर के कारण मिल रहे हो। ये कर्म कहते हैं वो चेतन को व्यावर्तन, अरे अचेतन को व्यावर्तन नहीं हो रहे, क्योंकि जानाते इच्छते यथते ऐसे करे तो ऑटोमेटिक व्यावर्तन हो रहे हैं। सवाल कर्म को नहीं है, कर्म नियम को है ना परेश, कि ऐसो करने सु ऐसो फल होएगो। अपन देख जान रहे हैं कि सोसाइटी में ये नियम, सोसाइटी के जो एल्डर है वो गढ़े, नेशन में ये नियम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गढ़े, वो अपने को पनिश करे तोड़े तो। ख्याल में आयो? पर वो जड़ नियम तो है नहीं ना, चेतन के द्वारा घड़े गए नियम है। तो जब चेतन के द्वारा घड़े हुए नियम है तो चेतन को आपको सुधारने की छूट है। अभी देखो तुमको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगी, गर्भ हत्या पाप है कि पुण्य है? जब वक्त तक एबॉर्शन की अच्छी हेल्दी टेक्निक डेवलप नहीं भई थी, वह वक्त तक लोग मानते थे कि गर्भ हत्या पाप है। अच्छी एबॉर्शन की टेक्निक डेवलप हो गई, अब प्राय सब लोग कह रहे हैं कि गर्भ हत्या पाप नहीं है। कोमा में गए भाई मनुष्य को मारना पाप है कि पुण्य? सब लोग कह रहे हैं कि कोमा में गए हुए मनुष्य भी मनुष्य है, वाकू मार देना पाप है। अब एक आखी मने एक ब्लॉक ऐसा तैयार हो रहा है मनुष्य में, ये कह रहे हो कि कोमा में गए भाई आदमी को खत्म कर दो शांति से, वहां में मनुष्य हत्या को पाप नहीं है। प्रोज एंड कॉन आर्ग्यूमेंट क्या हो रही है कि यदि ये अपन ने लॉ पास कियो तो कोई जान करके कोई को कोमा में डाल देगो और फिर मार देगो कि तो कोमा में गयो, तब क्या करेंगे? अभी वहां को सॉल्यूशन अपने को नहीं आ रहे हो, पर समझो वहां को सॉल्यूशन आ गया तो फिर मनुष्य हत्या पाप नहीं रह गई। बात समझ में आए? तो जो भी कर्म के नियम है वो अपने को कंपेल नहीं कर पा रहे चेतन होने के कारण, क्योंकि चेतन होने के कारण अपन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ख्याल में आई ना बात? एक बालक ने हमसे पूछी कि आप कहो कि महाप्रभु जी कहे हैं कि भागवत के पैसा नहीं लेने, तो नहीं लेने भागवत के पैसा। एक काम कर सके कि नहीं कर सके? क्या काम करना है बोलो? कि अपन भागवत को पैसा लेने हैं करके भागवत कथा नहीं बैठा में, भागवत कथा बैठ जाए और फिर जो पैसा आवे वो ले लें तो ये गंभीर समस्या है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है ना, वो तो भागवत के पैसा नहीं है ना।
अब यदि आप यूं कहते हो कि वो भी भागवत के पैसा है, तो आपके पास भी आए वो पैसा भी भागवत के ही है, आपकी क्या गारंटी? नहीं, हमने थोड़ी कही थी कि भागवत के पैसा हमको दो, हमने तो खाली भागवत बैठाई, पैसा थोड़ी मांगे भागवत के, खाली भागवत बैठाई। फिर जो पैसा आ गए वो ले सके कि नहीं ले सके? अब महाप्रभु जी तो बेचारे धरे के धरे रह गए ना। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई भागवत के पैसा मत लो। अब बालक तो चेतन है, जड़ तो है नहीं ना, और यह विषय में तो पूर्ण चेतन है। तो वहां ने कही कि देखो ये हमको ये सॉल्यूशन बताओ कि हम भागवत के पैसा कोई डिक्लेयर करें नहीं कि पैसा लेने के लिए भागवत की जा रही है, खाली भागवत को आयोजन करें कि जन कल्याण के लिए भागवत करें। फिर जो पैसा आ जाए वाकु लेने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना। ये तो गंभीर विषय है ना, कुछ सोचना पड़ेगा। कैसे इनकार कैसे करना? चेतन जो है वाके पास या तरीके के सब सामर्थ्य है, जैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य, ऐसे मंतुम अमंतुम अन्यथा मंतुम सब तरीके के सामर्थ्य चेतन के पास है। जैसे एक बालक ने खुद ने मुझसे कही कि अपन ठाकुर जी का पैसा नहीं ले सके, ये बात सच है, पर अपन इनको ठाकुर जी नहीं कह डेमो कहता हूं, फिर ले सके कि नहीं? ये तो खाली डेमोन्स्ट्रेशन के ठाकुर जी हैं, सच्चे ठाकुर जी नहीं है, फिर ले सके कि नहीं? तुम भाई डेमोन्स्ट्रेशन के ठाकुर जी तुम कहते हो तो उनकी रसीद भी तुम डेमो की दो। बोले अभी डेमो की रसीद नहीं दे, अपन खाली कुछ भी रसीद नहीं दे, खाली इतना ही कहें कि भाई यहां सेवा हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन, पैसा दे जाओ। जो तुम भेंट धर रहे हो वो तुमको डेमोन्स्ट्रेशन करने की फीस है, ठाकुर जी की फीस नहीं है। कोई भी ठिकाने जावे, कोई भी कंपनी में, तो डेमोन्स्ट्रेशन तो दे ना वो अपने इंस्ट्रूमेंट को। ऐसे आखिर ठाकुर जी को जो भेंट है, मनोरथ है, वो सब डेमोन्स्ट्रेशन की फीस है, सेवा की फीस नहीं है। अब वो ले सकें कि नहीं ले सकें? बालक के खुद के शब्द है कि तो डेमो है, अपन यूं कह दे तो फिर क्या हरकत है? फिर तो ले सके ना। कर तुम अकल तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। अपन हर रूल को अपने पास कुछ न कुछ ऐसा लूप होल है कि जामे सु अपन वो सरकार रोती रहे अपन कुछ वे आउट निकालने का। अच्छा ऐसे तो हो सके ना हमें, फिर हरकत क्या है बताओ? क्योंकि लेनो तो है ही ना, लेनो तो है ही, भागवत की दक्षिणा लेनी है, ठाकुर जी की सेवा के नाम पे पैसा लेना ही है। अब वो ठाकुर जी के नाम पे नहीं लिया जाए तो जन कल्याण के नाम पे ले लो, पब्लिक चैरिटी के नाम पे ले लो, डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे ले लो कि हम सेवा कर नहीं रहे, खाली डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि सेवा करनी कैसे, जन शिक्षा करते कृष्ण भक्ति करते, डेमोन्स्ट्रेशन। बाकी तो फीस ले सके ना। अब तो फंस गए ना अपन। तो ये सारी गंभीर समस्या है कर्म नियम की। अब या में महाप्रभु जी को वचन आड़े आएगो कि नहीं आएगो? ख्याल में आई ना? वाह बालक को तो खैर मैंने, क्योंकि मैं भी खुराफाती कम नहीं हूं, मैं भी तो चेतन हूं ना। वाह बालक को मैंने यूं कही कि मुझको आप यह बात को, जैसे आप ये सवाल कर रहे हो ऐसे मैं आपको एक काउंटर सवाल करूं कि कोई लड़की को अपन छू नहीं सके पर बहन कह के छू सके कि नहीं? आप हाँ पाड़ो, फिर आपके बहूजी को कोई कोई छुए की छूट मिल जाएगी। सब लोग आपकी बहूजी को छुएंगे कि हम ये कोई दुर्भाग्य नहीं, बहन कह के छू रहे हैं। छुए दो क्या? बोले ना ना ये तो केवी रीते चाले। मगर तो बात पती गई ना, तो ही ना चाले तो आ केवी रीते चाले। बिलेवेट कहीं ने ना अड़ी शकीए बहूजी ने, बहन कहीं ने तो अड़ी शक्या कि ना अड़ी शकाय? तो पता समझ जाएगा। मां यदि तुम कुछ कर रहे हो तो वही बता, यहां नियम आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कर्म के नियम को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दे हैं। और वापस शंकराचार्य ने एग्जैक्ट वही रूलिंग दी है जो रूलिंग अपने महाप्रभु जी ने दी। कर्म फलदाता ईश्वर है। और शंकराचार्य ये भी कहें कि सबसे बड़ी बात या में शंकराचार्य एक बात कहें कि यह है कि सारी सृष्टि जब भगवान की करी भई है
वो हमें से अचानक तुम्हारो कर्म तुम्हारो कियो भयो कैसे आ जाएगा? जब सारी तुम ये मान रहे हो कि नहीं कि एंटायर सृष्टि भगवान की करी भई है, और फिर खूणा छोड़ी ने भाइयों ने बहनों होएगो કે નહીં? એમ તો આખી સૃષ્ટિ ભગવાનની કરેલી છે, પણ અમે જે કરી રહ્યા છે તે અમે કરી રહ્યા છે. અરે ભાઈ, તમે પણ ભગવાનના ક્રિએશન છો કે નહીં? आई ना बात ख्याल में? तो ये सारो कुछ भगवान को क्रिएशन है, ये शंकराचार्य को स्टैंड है. ये देखो, डायमेट्रिकली जैन, बौद्ध और ईसाई, यहूदी, मुसलमान के स्टैंड सो अपोजिट अपनो स्टैंड है, क्योंकि अपनो लीलावाद को स्टैंड है. और भारत में जितने भी वेदांत के संप्रदाय हैं वो सब उपनिषद सुप्रभाव संप्रदाय हैं. वो लीलावाद को कैंसिल करें तो उनको दम घुट जा रहे हो, क्योंकि वैश्वानर यदि है तो लीला ही संभव है, लीला संभव नहीं है तो वैश्वानर ही कैंसिल हो जा रहे हो. डायलेमा या मैं या तरीके को या बात को समझ सका, यदि वैश्वानर है परमात्मा तो जो कुछ कर रहे हैं वो लीला के अलावा कुछ हो नहीं सके है. और यदि कोई कारण से फॉर XYZ रीजन लीला यदि संभव नहीं है, वैश्वानर स्टैंड्स कैंसल्ड. सीधी सी बात है. अपने को या में से चुनना है कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है. वही बात मध्वाचार्य कह रहे हैं. महाप्रभु जी अपने थोड़े 1-2 कदम और आगे बढ़ रहे हैं. महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी जो कर्म है वो कर्ता के कारण कर्म हो रहे हैं. कर्ता है तो कर्म है, कर्ता के बिना तो कर्म नहीं है. कर्ता का मतलब क्या? देखो ध्यान से समझो. कर्ता, कर्म और क्रिया को अंतर है. अंतर क्या? कि हवा चल रही है, पानी बह रहे है, या में हवा एक द्रव्य है, पानी एक द्रव्य है, और बहनो और चलनो, आग जल रही है, वहां में आग को जलनो, पानी को बहनो, हवा को चलनो क्रिया है, कर्म नहीं है. क्यों कर्म नहीं है? क्योंकि आग को, पानी को, हवा को न तो या बारे में ज्ञान है कि मुझको चलना है, न वाकू इच्छा है, न वाकू कोई एफर्ट है. बाय नेचर वो चल रही है, बाय नेचर वो बह रहे हो, बाय नेचर वो जल रहे हो. तो वो क्रिया है पर कर्म नहीं है. बात समझ में आई ना? कर्म कब कहा जाए? कि जो अपन काम कर रहे हैं वह कर्म को अपने को ज्ञान होए कि मैं ये काम कर रहा हूं, वह की इच्छा होए और वह दिशा में अपने एफर्ट्स होए, तब वो कर्म कहा जाए, तब वो क्रिया नहीं कही जाए. तो कर्म जो है वो कर्ता के बिना हो नहीं सके है. कर्ता ये तीनों बात को डिमांड करे है कि जाने है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं, और प्रयत्न है कि नहीं. ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न सु जो क्रिया संपन्न होवे वो क्रिया नहीं कहला के कर्म कहलावे. बात समझ में आई? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो कर्ता है, ये कर्ता जो जीव में कर्तृत्व आ रहे है, वो ब्रह्म को जो लीला कर्तृत्व है वहां को पार्ट कर्तृत्व है. वो ऋतस्य वाणी जा वक्त तुम्हारे तरफ आएगी तब तुमको पता चलेगा कि तुम वाके पोर्शन को शेयर कर रहे हो. वो जो ऋग्वेद को मैंने वचन बताए हो, वह बात को महाप्रभु जी कर्तृत्व पे भी लागू कर रहे हैं कि यदि तुम्हारे को वेद की वाणी बराबर मिल रही है तो तुमको यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारा कर्तृत्व वाके कर्तृत्व के पोर्शन को शेयर कर रहे हो है. एग्जैक्ट कौन से फैशन में? कि जैसे कोई भी एक बॉडी को सेल सारे बॉडी के ऑर्गन जो एक्टिविटी है वाके एक्शन को, पोर्शन को वो शेयर कर रहे है. जैसे आंख जो है वो देखने की क्रिया कर रही है,
देखो ध्यान से समझो, आंख देखने की क्रिया कर रही है, पर आंख देखने की क्रिया कब कर रही है यदि ये पूछोगे तो आंख की जो वेन्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई है, तो आंख के रेटिना के पीछे ब्लड सप्लाई है, तो यदि ब्लड सप्लाई कैंसल हो जाए और ये वेन्स सूखने लग जाएं, फिर करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो ये जो आंख देखने की क्रिया कर रही है, वो जो अपना ब्लड सप्लाई जो आंखों बॉडी को जो एक होल जो कर्म है वाको पोर्शन को शेयर कर रही है, वाके लिए वो देख रही है। कान सुन रहे हो, कान काय के लिए सुन रहे हो? यही के लिए सुन रहे हो। जो अपने सेंसिटरी नर्व्स हैं, वो नर्व्स आंख को ब्रेन को कनेक्ट कर रही हैं। अब उनको यदि एनेस्थेसिया सु के यासु या वासु कोई चीज सु सेंसिटिव उनकी खत्म कर दो, वो खुली आंख से दिखना बंद हो जाएगा। तो वो वह पोर्शन को शेयर कर रहे हैं, वह कर्तृत्व के लाइफ को जीने को जो कर्तृत्व है या ऑर्गेनिक होल को, वाके कर्तृत्व को आंख जो है वो शेयर कर रही है, कान शेयर कर रहे हो है, हाथ शेयर कर रहे हो। अपन कह रहे हैं हाथ उठ रहे हो है, हाथ नीचे गिर रहे हो है, हाथ यूं फिर रहे हो है, पर ये हाथ को जो कर्म है, ये अपने जीवन के कर्म को जो जीवन को जो कर्म है, वह कर्म को पोर्शन को शेयर कर रहे हो। अब वो रुत की वाणी अपने तक आवे तो ये रहस्य समझ में आवे, नहीं तो फिर ऐसे ही समझ में आवे कि हाथ कर्म कर रहे हो, कान कर्म कर रहे हो, आंख कर्म कर रही है। अरे आंख कर्म कर कैसे रही है? ब्लड सप्लाई नहीं हो तो ब्रेन सु यदि वो वहां माने मैसेज नहीं आता हो हाथ में, लकवा हो जाए तो आने बंद हो जाए, तो कहां करे कर्म? अभी पीछे के यहां एक जोड़ को धप्पा लगा दो और विजुअल जो सेंटर है ब्रेन में वो डैमेज हो गया, आंख खुली रहेगी, कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। तो जो अपना होल ब्रेन को जो फंक्शन है, वह फंक्शन को आंख शेयर कर रही है पोर्शन को, या रहस्य को अपने को समझना चाहिए। ऐसे प्रत्येक जीव जो है वो ब्रह्म के लीला कर्तृत्व को जो पूरा होल है, वाकु पोर्शन को अपन भी शेयर कर रहे हैं, करके महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपनो कर्तृत्व वाके कर्तृत्व को पार्ट है, अपनो कर्तृत्व वाके कर्तृत्व को पार्ट है। या के लिए भगवान क्या करे है कि जैसे अपनो ऐश्वर्य वाके ऐश्वर्य को पार्ट है, अपनी सत्ता वाके सत्ता को पार्ट है, अपनी चेतना वाकी चेतना को पार्ट है, अपनो सुख वाके आनंद को पार्ट है, ऐसे अपनो कर्तृत्व वाके कर्तृत्व को पार्ट है। या के लिए ब्रह्म क्या करे है कि फल दाने कार्यापेक्ष, फल देने में वाने काम का कियो कर्मापेक्षा, जैसो कर्म करे ऐसो फल दे, कर्म करवे में प्रयत्नापेक्षा, कैसो कर्म करे कि जैसो प्रयत्न करे ऐसो प्रयत्न करे ऐसो कर्म करा दे, पर प्रयत्न में कामापेक्षा। एक होल सिस्टम है हो, देखो ध्यान से देखो, प्रयत्न कैसे करे है कि जैसी कामना हो ऐसा प्रयत्न करे है। वाक्य बाद महाप्रभु जी ने वहां दूसरा एक ऑर्डर लियो है, और काम में प्रवाहापेक्षा कह रहे हैं, पर इन बिटवीन लाइन मैं यहां में थोड़ी बात खुलासा के रूप में कहना चाह रहे हूं कि कामे विषय व्यासंगापेक्षा, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो जैसे विषय को आप संग करोगे वैसी कामना पैदा होगी। माने जहां सराउंडिंग में आप हो वह सराउंडिंग में आपको कामना पैदा हो रही है, जहां सराउंडिंग में आप नहीं हो वह सराउंडिंग में आपको कामना ही नहीं पैदा होगी, वह सराउंडिंग की। जैसे अपन जो है वो ये सेवा की दुकानदारी, भागवत की दुकानदारी की सराउंडिंग में, तो अपने को भी मनोरथ हो जाए, तो भाई एक वक्त लाभ लई लेवा दो, પછી કોણ જાણે શું થવાનું છે, एक वक्त तो मनोरथ में दर्शन करी आविए, तो वो सराउंडिंग ऐसी है। विषय व्यासंग में, तो विषय व्यासंग में देखो महाप्रभु जी के हिसाब से जो जीव को जा तरीके को वर्ण कियो है
वाकु वाह तरीके को विषय को व्यासंग मिले है, या के लिए ब्रह्मसूत्र में एक आखो अधिकरण है कि जा जीव को जा तरह से वर्ण कियो है। माने यदि कोई पैराफ्रेजिंग करनी है तो समझ लो कि जा जीव को जलचर तरीके वर्ण कियो है तो वाकु पानी मिले है, जा जीव को भूचर तरीके वर्ण कियो है तो वाकु पृथ्वी मिले है, जा जीव को नभचर तरीके वर्णन कियो है तो वाकु आकाश मिले है। अपने यहाँ कहवत है कि चोंच दियो है तो चुगा भी देगो, ऐसे जाको जा तरीके से वर्ण कियो है वाह तरीके को वाकु वाकु व्यासंग मिले है, वाको भी एक अधिकरण है अपने यहाँ। और वर्ण में लीला सापेक्ष है, तो जैसी लीला वाकु वाह रूप में करनी है वाह तरह को वाको वर्ण कर ले। लीला में ये सब इन बिटवीन लाइन में बात बता रहे हूं जो यहां नहीं कही गई है, पर महाप्रभु जी के ग्रंथ में अन्यत्र कही गई है। और लीला में आनंद सापेक्ष है, क्योंकि वाकु आनंद लेनो है, आनंद में वो स्वभाव सापेक्ष है, वाकु स्वभाव ही आनंद रूप है, वाकई लीला कर रहे हो। ये बिटवीन द लाइन ये बात और यहां पढ़नी चाहिए तो सारी बात साफ हो जाएगी। या के लिए परमात्मा जो है वो मर्यादा रक्षार्थम वेदश्चकार, प्रवाह रक्षार्थम कामना चकार, और सो पुष्टि रक्षार्थम जो है वो बीजन चकार, आपको बीज भाव उनने बना दिया है। या के लिए जो भी कुछ कर्म फल दाता है वो परमात्मा ही है, ये महाप्रभु जी को क्लैरिफिकेशन है। थोड़ा सा अपन यहाँ इंटरवल कर लें और वाके बाद फिर अपन पास चलेंगे। हाँ, मर्यादा रक्षा वाने एक लीला सोची है ना कि यहाँ मैं कुछ मर्यादा रखूंगा, कुछ प्रवाह रखूंगा। प्रवाह में वो कामना, जैसी कामना करो मन फावे तेम करो। खाली आनंद का विषय इतना है कि अपन ने 3 अधिकरण कर लिया और एक बचे हो। तो वो आपको एक आशावाद रहेगा कि हमें वैल्यू पूरू थशे बधु। वैश्वानराधिकरण, फलमत उपपत्ति, अच्छा वाक्यान्वयाधिकरण, वाको नाम वाक्यान्वयाधिकरण है। और तीसरा फलमत उपपत्ति अधिकरण है, जहां में ये चर्चा आई है वल्लभ की, हाँ हितकृत सताम की, और प्रियत्वादि जो बने वल्लभ की चर्चा वाक्यान्वयाधिकरण में आई है। तेरी बात बच्चा मुझको पूरी समझ नहीं आई, पर जितनी समझ आई वह आधार पर मुझको ये समझ आ रहा है कि सेल्स टैक्स बचानो लीगली कोई गुनाह है, ऐसा कुछ कहना चाह रही है। बचाना पड़ रहे हो। अब वहां में ये जितने भी लॉ हैं आज की तारीख में, वो ऐसे कैलकुलेशन के साथ ही बनाए जाए हैं कि जैसे ब्लैक मनी जनरेट होवे, वो ब्लैक मनी जनरेट होवे करके तुम्हारे भीतर भय पैदा होवे, तुम्हारे भीतर भय पैदा हुए करके ब्यूरोक्रेसी को तुम्हारे के ऊपर अपर थंब रहे, ब्यूरोक्रेसी को अपर थंब रहे करके वाह डर के मारे जब इलेक्शन हुए तब तुम लीडरन को चुनाव के फंड में ब्लैक मनी को पैसा दो, वह ब्लैक मनी के पैसा से लीडर जो है वो चुनाव जीते, वो व्हाइट मनी के पैसा से नहीं जीते हो, माइंडेड। और वो जीत के
और फिर वो रूल बनावे पाछे ऐसे ही कि जैसे फिर पाछे ब्लैक मनी जनरेट हुए। तो रूल को इंटेंशन ही ये है ब्लैक मनी जनरेट करने को, ऐसा इंटेंशन ही नहीं है कि ब्लैक मनी खत्म हो जाए। और ना माने एग्जीक्यूटिव की, ना लेजिस्लेटिव की, ना जुडिशियली की ऐसी मंशा है कि ये जो विशियस सर्कल है कभी खत्म हो गए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। एक बात समझ, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जनता के हाथ में रूलिंग पावर है। कौन रूलर को चुनना ये जनता के हाथ में है। तो वो गवर्नमेंट से डरे तो है नहीं, तो डराना कैसे। तो डेमोक्रेसी के नाम पे ऐसे ऐसे रूल फ्रेम करने कि जा रूल फ्रेम के कारण तुम ऐसा हुआ को जी नहीं सको, अच्छी तरह से जी नहीं कर सको, करके जब भी चोरी करो तो तुम करो, करे ही नहीं। अब जैसे वाह चोरी के पैसा सु जितनो इलेक्शन फाइट किए जा रहे है, वो पैसा जो लीडरन के पास, पार्टी के पास जावे है, वो कोई कमाने गए थे, सब मुफलिस लोग होवे प्राय जो इलेक्शन लड़े, उनके पास पैसा आवे कहां से है इतनो, जो कमा रहे हैं उनके, वो कमाने वालों उनको देगो क्यों, यदि वो डरे नहीं तो। ख्याल में एक इनकम टैक्स की रेड भाई कोई के यहां, इनकम टैक्स की रेड भाई, अब इंसिडेंटली वाको शायद 100% तो कोई हिसाब ठीक हो ही नहीं है, पर काफी कुछ ठीक है तो वाको हिसाब, तब भी वाको हैरेस कर रहे थे ऑफिसर लोग। तो वो बेचारा भोलो आदमी है, तो वानी कही कि भाई सरकार खुद नोट छाप सके है, तो वाको जितनी नोट चाहिए है खुद क्यों नहीं छाप ले, मेरे को लोई पी है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बड़ी मजेदार बात कही कि भगवान संत पैदा कर सके कि नहीं कर सके, पर वो संताई पैदा करके नहीं चाहे, तुमसु चाहे। ऐसे सरकार जो है वो नोट तुमसु चाहे, छपी भाई नोट नहीं चाहे, क्योंकि छपी भाई नोट सब पाछी ऑफिशियल हो जाएंगी ना, तो फिर इलेक्शन लड़ना कैसे। इलेक्शन जो है वो शुद्ध व्हाइट मनी से लड़े नहीं जा सके, ये डेमोक्रेसी की लाचारी है। बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, तो लाना पैसा कहां से, तो ऐसे ऐसे रूल बनावे कि जहां में अपने आप ब्लैक मनी जनरेट हुए, ब्लैक मनी जनरेट हुए तो तुम वाको बचाने के लिए डरोगे तो वो तुम्हारे को डरा सके, तो तुम्हारे से निकलवा सके, नहीं तो निकालो ही नहीं कैसे। अब या में कौन गुनहगार, अपन गुनहगार, ब्यूरोक्रेसी गुनहगार, सरकार गुनहगार के डेमोक्रेसी गुनहगार, कुछ पता नहीं चले ना, क्योंकि आखो वातावरण ही वो ऐसा है। वो जैसे मैंने कही ना कि वातावरण के कारण आंख पैदा हो रही है, वातावरण के कारण कान पैदा हो रहे है, वातावरण के कारण साउंड वेव के कारण कान पैदा भयो, लाइट वेव के कारण आंख पैदा भई, ऐसे ये वातावरण के कारण ब्लैक पैदा हो रहे है। वो इंस्ट्रूमेंट है जासु अपन को ये वातावरण समझ में आ रहे हो कि है क्या। यदि ब्लैक नहीं पैदा होगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, और ब्लैक पैदा हो ऐसे हो कि जहां में तुमको डर लगना बंद हो जाए, तो डेमोक्रेसी में आदमी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वो डरे तभी ना कि जब चोटी तुम्हारी उनके हाथ में होए, और तुम्हारी चोटी उनके हाथ में आवे नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो तुम जिता रहे हो उनको, तो उनकी चोटी तुम्हारे हाथ में, पर तुम्हारी चोटी उनके हाथ में कैसे जा सके। तो एक ही उपाय है ना कि जान करके ऐसे कायदा बना दो कि जासू तुम स्मूथली कोई काम नहीं कर सको, तो जब भी गलती करो तो तुम करो, वो तो गलती करने की जरूरत ही नहीं पड़े ना उनको। ये बहुत गंभीर सेटअप है, एग्जैक्ट पुष्टि मार्ग जैसे ही। जान करके अपरस ऐसी बना दी कि कोई वैष्णव सेवा कर नहीं सके, नहीं सेवा कर सके करके गिल्टी फील करे कि भाई सेवा तो अपना कर्तव्य है। जब नहीं कर सके सेवा घर में, क्योंकि अपरस को नियम है, वैभव को नियम है, लड्डू पूड़ी मठड़ी को नियम है, अब वो सेवा तो कर नहीं सके,
कर नहीं सके तो फिर हम तैयार हैं हवेली चलाने के लिए, आके दर्शन कर जाओ, पैसा जमा करा जाओ। नहीं तो तुम जाओ कोई, तुम सब बनिया हो, बहुत चतुर हो, कभी नहीं आओगे। तो वहां में क्या है कि तुमको उकसायो भी जाए कि सेवा अपनो स्वधर्म है, डरायो भी जाए कि वो सेवा तुमसे निभने ही वाली नहीं है, और जब डरा भी दियो और उकसा भी दियो फिर जाओगे कहां दिल तोड़ के फिर तो आना ही पड़ेगा ना। तो ये आखो जमियो जमायो एक सेटअप है कि वहां में तुमको फंसे बिना चारा ही नहीं है। एक बाजू कह दियो सेवा पुष्टि जी को स्वधर्म है, दूसरी बाजू सेवा को ऐसी बना दी इम्प्रैक्टिकल कि तुम कर ही नहीं सको। कर हवेली में भी नहीं रहे, वो तो तुम देख नहीं सको क्योंकि तुम आउटसाइडर हो, वहां घुसना तुमको मना है कि अंदर क्या चल रहा है वो तो तुमको पता ही नहीं चल रहा है। आउटसाइडर तो तुम देख सको कि सब सेवा हो रही है, अब वो सब सेवा हो रही है वहां में फिर तुमको पैसा दिए बिना छुटका ही नहीं है, क्योंकि सेवा करना स्वधर्म है। अब तुमको गिल्ट तो होगी ना कि सेवा करना स्वधर्म है, तुमसे सेवा निभ नहीं रही है, फिर हम तैयार हैं, मैं हूं ना, पैसा दे जा, ऐसे वो सारा वो चक्कर है, वो वहां भी है, हैं? उसके उपाय भी दिखाए हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लो, इंदिरा विकास खरीद लो, वो भी दिखाए हैं। नहीं पर वो बताऊं, वो उपाय भी हमारे अपने पुष्टि मार्ग में भी ऐसे हैं कि एक बालक ने कही कि तुमको यदि सेवा नहीं करनी है तो जितने दिन की सेवा तुम नहीं करो उतने पैसा मेरे यहाँ जमा करा जाओ, तो ठाकुर जी को कबाट में रख के तुम बाहर फिरने जा सको, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले जाओ। एग्जैक्ट ऐसे ही। एक ने फिर क्या किया कि वहां में भी पाछो कर कसर कर दी, 10 दिन घूमने गए और 2 दिन की सेवा के रुपया दिए वहां में भी पाछो लोचा तू डाल डाल में पात पात है ना। बनिया के गुरु डेढ़े बनिया और इन गुरु के चेला बनिया, तो आपस में कंपटीशन चलती रहे, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये सब चक्कर वो है ना। यहाँ धर्म अपने को जीनो होए तो ये सॉल्यूशन अभी आ जाए, पर जीनो तो है नहीं ना। वो डेमोक्रेसी जीनी हो तो आज सॉल्यूशन है, डेमोक्रेसी जीनी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंतर्गत अपने को